नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व जो होता है उसकी बेहद खास मान्यता होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इस साल 2023 में 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा, जो कि सोमवार के दिन है। इस दिन स्नान दान का बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। और स्पेशली दीपदान, दीप प्रज्वलित करने का बेहद खास मान्यता मानी जाती है। इस बारी कार्तिक पूर्णिमा किस मुहूर्त में है, किस दिन है, और साथ के साथ कौन से ऐसे खास रेमेडीज और उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ताकि आप अपनी लाइफ में लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। साथ के साथ विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी लाइफ से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स दूर हों, और चंद्रमा के मजबूत होने से आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, वो बहुत ही ज्यादा फर्म हो, डिसाइसिव हो। और साथ के साथ अगर आप कोई भी, आपको लगता है कि अक्सर आप कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आसानी से स्लिप अवे हो जाती है, तो अगर आप अपने चंद्रमा को एनहांस करते हैं इस कार्तिक पूर्णिमा, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा शुभ समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करने से हर प्रकार का जो दोष, हर प्रकार का रोग और हर प्रकार के पाप वो खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन जानना ये भी जरूरी होता है कि ये वो पाप होते हैं जो आपसे अनजाने में हो गए हों, वो गलतियां जो आपसे अनजाने में हो गई हो। जो गलतियां आप जानबूझकर करते हैं, अगर आप जानबूझकर किसी को हार्म करना चाहते हैं, किसी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो उस प्रकार के पाप की माफी नहीं होती। इसीलिए हमेशा आपको अपनी जो इंटेंशंस है वो हमेशा प्योर रखनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सही में सक्सीड कर सकें और यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपके फेवर में रहे। इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी, सोमवार के दिन पे मनाई जाएगी। लेकिन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 26 नवंबर से ही शुरू हो जाएगी, यानी कि संडे से ही शुरू हो जाएगी, दोपहर को 3:55 से। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उदय की तिथि ही माननीय मानी जाती है। इसी वजह से 27 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट होगी, और इसकी जो तिथि है वो दोपहर को 2:47 यानी कि 2:47 PM पर खत्म हो जाएगी। अब कार्तिक पूर्णिमा का ये जो दिन है, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली का त्योहार आपने बहुत धूमधाम से मनाया, आपने अपने घर पे बहुत सारे दिए प्रज्वलित किए, बहुत दिए जलाए, पटाखे फोड़े, जबकि फोड़ने नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर्व को सेलिब्रेट किया। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है वो देव दीपावली होती है, यानी कि ये वो दिन होता है जिस दिन स्वयं भगवान अपनी दिवाली की सेलिब्रेशन करते हैं। तो भगवान की दीपावली पे अगर आप दीप दान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उसका बेहद खास महत्वता होती है, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस से माना जाता है, और उसका बहुत ही ज्यादा फल आपको मिलता है आने वाले समय में। भगवान विष्णु दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए इन्होंने अपना सबसे पहला अवतार लिया था, जो कि मत्स्य अवतार था, यानी कि मछली के रूप में इन्होंने एक अवतार लिया था। और ऐसी भी मान्यता होती है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने ये जो अवतार लिया था। इनफैक्ट भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव जी ने भी त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और इसी वजह से त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी कई जगहों पे इस पूर्णिमा को जाना जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी होली नदी का स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, या किसी भी पवित्र नदी का स्नान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास नहीं रहते, वाटर बॉडी से दूर रहते हैं, आपके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इस प्रकार से किसी होली नदी का स्नान कर सके,
तो ऐसे में आप अपने नहाने वाले पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके उससे स्नान कर सकते हैं। इसका भी आपको उतना ही लाभ और उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ही ज्यादा महत्वता देती है देश काल पात्र को। यानी कि आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस जगह पर हैं, उस प्रकार से आपके पास कौन सी ऐसी सुविधा अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन रेमेडीज को कर सके और उतना ही फल, उतना ही लाभ आप प्राप्त कर सके। अगली हम बात करते हैं कि दीपदान की। किसी भी वाटर बॉडी के पास, अगर आपके घर के पास कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, उसके पास में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये इस प्रकार से अगर आप दीपदान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय, तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस बार का जो मुहूर्त है वो शाम तक एक्सटेंड नहीं हो रहा है, दोपहर को 2:47 पे खत्म हो जाएगा। तो इस समय के दौरान आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप दीपदान अवश्य करें। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, बहुत ही हर प्रकार की ऑब्स्टिकल और हर प्रकार की प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से दूर करता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको उनको चावलों की खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। खीर वैसे भी मां लक्ष्मी की बेहद प्रिय भोग है, तो अगर आप मां लक्ष्मी को पूर्णिमा के दिन चावलों से बनी हुई खीर का भोग लगाते हैं, तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं और फिर कभी भी आपके घर से नहीं जाती हैं। हमेशा ये सुना गया, हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत जल्दी कहीं टिकती नहीं है, लक्ष्मी बहुत जल्दी इधर से उधर जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपकी फैमिली पे हमेशा बना रहे, तो इस कार्तिक पूर्णिमा इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे। अगली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको एक तोरण अपने घर के मुख्य द्वार पे जरूर टांगनी चाहिए। 7 या 11 पत्तों से, आम के पत्तों से बनी हुई तोरण अगर आप टांगते हैं अपने मुख्य द्वार पे घर के या ऑफिस के, तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो होती है उससे आपका बचाव होता है और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही फिल्टर होके आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। वास्तु अनुसार भी मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि आपके घर का सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान और दूसरा आपके घर का मुख्य द्वार, ये 2 ऐसी जगहें होती हैं जहां से सबसे ज्यादा एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो इसी वजह से अगर आपके घर के मुख्य द्वार पे ही आप ऐसी कोई रेमेडी करें, ऐसी कोई चीज डालें जिससे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी फिल्टर आउट हो जाए और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का ही प्रवेश हो, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शाम के समय तुलसी मैया के समक्ष, जो कि स्वयं मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है, उनके समक्ष अगर आप शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करते हैं, तो ये भी एक बेहद खास रेमेडी मानी जाती है। इससे मां लक्ष्मी और साथ में तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10:30 बजे तक सुबह पीपल पर ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर सुबह सुबह आप 10:30 बजे से थोड़ा पहले प्रयास कीजिएगा कि जाए, 10 बजे तक अगर आप जाके कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध और जल अर्पित करते हैं, तो इससे भी मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और ये भी एक बेहद खास रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हैं या आपको लगता है कि आप एक ऐसे सर्कल में है जहां पे आप हमेशा लोन में या डेट में दबे रहते हैं, या आपका कभी उतना फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल फ्लो नहीं होता कि आप भी अपने मन पसंदीदा जो चीजें हैं वो खरीद सके या उन चीजों में इन्वेस्ट कर सके, तो ऐसे में ये रेमेडीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगी, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। लास्ट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, आप छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हैं, आपके इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत फ्रैजाइल है आपको लगता है, जिस वजह से आपके कई बारी आपको लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो उतने लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो ऐसे में अपने चंद्रमा को एनहांस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये फुल मून का दिन होता है। हर प्रकार के चंद्र दोष दूर होता है अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं। और जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर आप सफेद चीजों का, स्पेसिफिकली अगर आटे का, चावल का, दूध का या पानी का, इस प्रकार की चीजों का अगर आप दान करते हैं जरूरतमंद व्यक्तियों को, तो इससे भी आपका जो चंद्रमा होता है वो एनहांस होता है, बलवान होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि इस कार्तिक पूर्णिमा में पूजा का क्या मुहूर्त है और साथ के साथ कौन सी ऐसी स्पेशल रेमेडीज हैं जिन्हें करके वो अपनी लाइफ में कई सारी ऑब्स्टिकल्स और कई सारी हर्डल से बच सकते हैं, दूर जा सकते हैं। ऐसी बेनिफिशियल रेमेडीज एंड वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे।